सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लासेस में। आज से हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएलटी टीचर, बीपीएससी टीचर, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, यूपीएसआई इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पहला है पुष्कर द्वीप, बी है जम्मू द्वीप, सी है कांच द्वीप और डी है कुश द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू द्वीप। यानी भारतवर्ष में जो पहले भारत को जम्मू द्वीप भी कहते थे। तो 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी जम्मू द्वीप। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? पहला है उर्दू, बी है ग्रीक, सी है फारसी और डी है अरबी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक भाषा, यानी इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। पहला है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी जो दक्षिणी सीमा है भारत की वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय मानक समय का समय आधारित है। पहला है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, सी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, डी है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो 4 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। पहला है दिल्ली के समीप, बी है कोलकाता के समीप, सी है इलाहाबाद के समीप और डी है भोपाल के समीप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद के समय, आंसर नंबर सी, यानी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के समीप स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम जोन में कितना अंतर है? पहला है 5 घंटे 10 मिनट, बी है 5 घंटे 30 मिनट, सी है 5 घंटे 20 मिनट, डी है 5 घंटे 40 मिनट। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से जो कितना है अंतर वो है 5 घंटे 30 मिनट। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी 5 घंटे 30 मिनट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यानी तो दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? पहला है 776 किलोमीटर, बी है 867 किलोमीटर, सी है 876 किलोमीटर, डी है 916 किलोमीटर। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 876 किलोमीटर, यानी 7 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? पहला है 6100 किलोमीटर, बी है 75,7516.5 किलोमीटर, सी है 1200 किलोमीटर, डी है 15,200 किलोमीटर। तो जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द्वीपीय सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? पहला है 6100 किलोमीटर, बी है 6200 किलोमीटर, सी है 75,7516.5 किलोमीटर और डी है 8000 किलोमीटर। तो इसमें पूछा है द्वीपों सहित, यानी अब इसमें जो शामिल है वो पूरा द्वीप को भी शामिल कर लिया गया है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की उत्तर से दक्षिणी तक की लंबाई है। पहला है 2933 किलोमीटर, बी है 3224 किलोमीटर, सी है 3124 किलोमीटर, डी है 3412 किलोमीटर। तो जो उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है, यानी जम्मू लद्दाख से कश्मीर तक, वो है आपकी जो है 29 है आपकी 3214 किलोमीटर। तो 10 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी 3214 किलोमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। पहला है 2933 किलोमीटर, बी है 3033 किलोमीटर, सी है 3133 किलोमीटर, डी है 3214 किलोमीटर। तो पूर्व से जो पश्चिम की जो लंबाई है वो लंबाई है आपकी 2933 किलोमीटर, यानी 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत की तट रेखा की लंबाई है। पहला है 6100 किलोमीटर, बी है 6200 किलोमीटर, सी है 6175 किलोमीटर, डी है 6500 किलोमीटर। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? पहला है 2.2%, बी है 2.4%, सी है 2.8%, डी है 3.2%। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4%, यानी राइट आंसर होगा आंसर नंबर 13 का बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? पहला है 10.7%, बी है 18.6%, सी है 27.7%, डी है 43%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10.7%, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? पहला है 10.7%, बी है 18.6%, सी है 29.3% और डी है 43%। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पहला है 10.7%, बी है 18.6%, सी है 27.7%, डी है 29.3%। तो भारत के भूभाग पे जितने प्रतिशत पठार पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 27.7%, यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी 27.7%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? पहला है 10.7%, बी है 18.6%, सी है 27.7% और डी है 43%। तो मैदान की बात करें तो संपूर्ण भारत के भूभाग का जो मैदान है वो है आपका 43%, यानी 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? पहला है 12 मील, बी है 24 मील, सी है 111 मील और डी है 200 मील। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मील। 18 का राइट आंसर होगा आंसर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? पहला है 12 मील, बी है 24 मील, सी है 100 मील और डी है 200 मील। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 मील, यानी जो संलग्न क्षेत्र का प्रादेशिक जल सीमा है वो है 24 मील। आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? अब ये बात कर रहा है एकांतिक आर्थिक संलग्न क्षेत्र, यानी जो EEZ होता है, EEZ इकोनॉमिक जोन होता है, सेंसिटिव जोन, उसकी बात कर रहा है। तो ए है 100 मील, बी है 200 मील, सी है 300 मील और डी है 400 मील। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 मील, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? पहला है 7, बी है 8, सी है 9 और डी है 10। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 राज्य। तो 21 का राइट आंसर होगा आंसर बी। 9 राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं राजस्थान, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और है पश्चिम बंगाल। तो ये हो गए 9 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? पहला है केरल, बी है गुजरात, सी है उड़ीसा और डी है महाराष्ट्र। तो जो सबसे लंबी तट रेखा है वो है गुजरात की। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी गुजरात। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है झारखंड। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, बी है विषुवत रेखा, सी है मकर रेखा और डी है आर्कटिक रेखा। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला है 5, बी है 7, सी है बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन हैं? ये हैं गुजरात, राजस्थान, 8 राज्य बता दें, ये है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, 1 2 3 4। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। यहाँ एम से होगा मध्य प्रदेश,
त्रि से होगा त्रिपुरा, गा से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इतने 8 राज्य गुजरते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहला है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है पश्चिम बंगाल। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। बाकी जितने राज्य हैं इसमें बता दें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम और एक है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो ये 8 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य ये हो गए। ये आप लोग याद रख कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो 27 का राइट आंसर होगा डी यानी झारखंड से होकर गुजरती है, जबकि इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? पहला है केप कमोरिन, बी है कैलिमर पॉइंट, सी है इंदिरा पॉइंट और डी है नरीमन पॉइंट। तो क्वेश्चन 28 है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केप कमोरिन, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? पहला है केप कमोरिन, बी है पॉइंट कैलिमर, सी है इंदिरा पॉइंट और डी है पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? पहला है पार्सन पॉइंट, बी है ला ही चिंग, सी है पिगमेलियन पॉइंट, डी है इनमें से सभी। तो इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है वो है आपका इनमें से सभी, यानी उसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाहिंग चिंग भी कहते हैं और पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? पहला है केप कमोरिन, बी है रामेश्वरम, सी है इंदिरा पॉइंट और डी है इंदिरा कॉल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? पहला है इंदिरा पॉइंट, बी है पार्सन पॉइंट, सी है पिगमेलियन पॉइंट और डी है इंदिरा कॉल। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। तो 32 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। और जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत का सबसे दक्षिणतम यानी दूरस्थ पॉइंट है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइए, इंदिरा पॉइंट दक्षिण में है और इंदिरा कॉल उत्तर में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पहला है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है लक्षद्वीप, डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पहला है पाक जल संधि, बी है पंबन चैनल, सी है 10 डिग्री चैनल और डी है 9 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंबन चैनल जो है भारत में रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है मुख्य भूमि से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पंबन चैनल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आदम पुल यानी एडम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? पहला है भारत और पाकिस्तान,
बी है भारत एवं बांग्लादेश, सी है भारत एवं श्रीलंका, डी है भारत और म्यांमार। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो एडम ब्रिज है वो स्थित है। तो 35 का राइट आंसर होगा आंसर सी, भारत और श्रीलंका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? पहला है अंडमान एवं निकोबार, बी है निकोबार एवं सुमात्रा, सी है मालदीव और लक्षद्वीप और डी है सुमात्रा एवं जावा। तो बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो पृथक किसे करता है? वो करता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। तो 36 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, यानी किन दो को अलग करता है डक्कन पास? तो पहला है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी है दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, डी है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो जो दक्कन पास है वो बेसिकली अलग करता है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान को। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, आंसर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दीव एक द्वीपीय है। पहला है दमन के तट पर, बी है गोवा के तट पर, सी है गुजरात के तट पर, डी है महाराष्ट्र के तट पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात के तट पर दीव जो है वो स्थित है कहाँ पे? ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और ये किसका भाग है? ये है अरब सागर का भाग है, अरब सागर का भाग है। तो 38 का राइट आंसर होगा गुजरात के तट पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। पहला ग्रेट चैनल, बी है 8 डिग्री चैनल, सी है पाक जल संधि और डी है 10 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो 39 का राइट आंसर होगा आंसर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। पहला रेड क्लिफ रेखा, बी है मैकमोहन रेखा, सी है डोरंट रेखा और डी है स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो बनाती है आपकी मैकमोहन रेखा। तो 40 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो आज 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, कल 40 क्वेश्चन की एक और श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।